ऐसा हो, लेकिन माया देव की है। विवाह से पहले तेल चढ़ने के बाद वर और वधु में से किसी की डेथ हो गई, यानी तेल तो चढ़ गया है लेकिन वर और वधु किसी एक का बताओ किसी दुर्भाग्य से क्या हो जाता है, देहांत। उस कंडीशन में आपको शादी करनी ही होगी जल्दी से जल्दी। जोड़ा खंडित हो गया, मान लो दुल्हन की देहांत हो गया या दूल्हे का देहांत हो गया, तो तुरंत व्यवस्था करनी होगी। भले ही आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 साल लग जाए व्यवस्था करने में, लेकिन तब तक आपको रोजाना तेल चढ़ाना होगा, रोजाना पीठी करनी होगी। यह राजस्थानी संस्कृति का रिवाज है। मान लीजिए व्यवस्था करने में या वापस सगाई पताई करने में, क्योंकि सगाई कोई खिलौना नहीं है, सोच समझ करके जाती है, कई पहलू ध्यान में रखे जाते हैं। जब तक वापस सगाई होकर शादी नहीं हो जाती तब तक रोजाना पीटी करनी होगी, रोजाना तेल चढ़ाना होगा। आपका प्रश्न होगा अगर नहीं करे तो? नहीं करे तो बड़ा अशुभ होता है। कहते हैं कि दूसरा खंडित जोड़ा जो है उसके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है, देवता नाराज रहते हैं। इसलिए अगर ऐसा हो गया तो जब तक वापस शादी नहीं होगी, यानी एक बार तेल चढ़ गया तो वो रोजाना चढ़ेगा जब तक कि आपका तेल वापस उतार नहीं दिया जाए। तेल उतरेगा उसी दिन जिस दिन आपकी क्या होने वाली है, शादी। तो उस हल्दायत रिवाज के समय जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या होता है, पीटी। पीटी हो गई, 2-3 दिन बीत गए, आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा थी, यानी कल बारात जाने वाली है। आज का जो पहला दिन है, कल बारात जाएगी। आज की जो रात है उसे मेल की रात कहते हैं, और मेल की रात में आपका वैवाहिक जीवन मंगलकारी हो, इसके लिए महिलाएं रात को राती जोगा देती है। और राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है, राती जोगा के अंतिम गीत को कुकड़ी बारात जाएगी। शाम का समय हुआ, दूल्हा नहा धोकर तैयार हुआ, दूल्हा उल्हा बनाया गया। दूल्हा घर से बाहर दूल्हा बनकर के आता है, नए कपड़े पहन रखे हैं, मोर मुकुट बांध रखे हैं, एंटीना वेंटीना लगा रखा ऊपर, पूरा सज धज के आया है। किसी की बुरी नजर ना लग जाए दूल्हे को, इसलिए दूल्हे को क्या निकाला जाता है, काजल निकाला जाता है या काजल लगाया जाता है। लगाना और निकालना में उतना ही फर्क है जितना गाय और भैंस में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। राजस्थानी आपके सिलेबस में नहीं है। 2013 से पहले की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी उनमें राजस्थानी हुआ करती थी है जो अपने को प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करवा देती है। काजल निकालना और काजल लगाना में भी बड़ा डिफरेंस होता है। काजल निकाला जाता है या लगाया जाता है? पहली बात तो ये काजल होता क्या है ये तो पता होना चाहिए। काला पदार्थ, हर काला पदार्थ काजल है। तो काजल निकाला जाता है विवाह के अवसर। निकालना का मतलब मांगलिक अवसरों पर हमेशा काजल लगाया नहीं जाएगा, काजल निकाला जाएगा। पुराने समय में काजल भी कैसे बनाया जाता था, कोई चिमनी जल रही होती थी, उसके ऊपर कोई स्टील तांबे की कोई थाली प्लेट रख देते थे, दीपक के ऊपर रख देते थे, और थोड़ी देर में बताओ क्या बन जाता था, काजल। हाँ तो भगवान जाने ब्रांडेड काजल आ रहे हैं बाजार में, बड़ी चौपड़ पर तो मैंने देखा है पूरा काजल का मोल ही बना हुआ, शोरूम है पूरा, उस बार लिखा हुआ है ब्रांडेड काजल, उसके अंदर कोई हजारों क्वालिटी के काजल। मैंने कहा ये क्या आखिरकार है, तो काला पदार्थ ही, चिमनी से ही बना लेता, लेकिन है माया महादेव की है, राम जाने क्या क्या आ रहे। जो भी है, दूल्हे को बुरी नजर से बचाने हेतु उसकी भाभियों के द्वारा उसे आंखों में काजल निकाला जाता, और काजल निकालते समय जो गीत गाया जाता उस गीत का नाम काजल। काजल बिंदोरी निकलती है, दुल्हा तनकर बैठा आज घोड़ी पर, क्योंकि ये दिन तो जीवन में केवल कितनी बार आता है, वो भी आए तो आए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आज जो करना है वो कर सकते हैं आप। आज दूल्हे की हर ख्वाहिश पूरी होगी। अभी आपने बाड़मेर का एक वीडियो वायरल हुआ देखा था, दूल्हा बीच रास्ते में अड़ गया, बोला पानी पिलाओ, गाड़ी में कोई कैंपर वेंपर पड़ा था, वल्ले पीले, बोला नहीं पानी पीऊं तो बिस्लरी का पीऊं। उसने कहा रात का समय है, बारात लेट हो गई, आसपास में ढाणियां है, कोई होटल वोटल भी हाईवे पर खुला नहीं, कहां से लाएंगे, पीले आज वहां पिलाएंगे आगे। बोला नहीं मैं तो पीऊं तो बिस्लरी का पीऊं, नहीं तो मुझे उतार दो, आप चल जाओ। अब बताओ दूल्हे को उतार दे तो बारात चली जाए। उसको मनाया, समझाया, बुझाया, लेकिन नहीं माना वो। फाइनली 12-13-15 किलोमीटर दूर कोई कस्बा है, वहां से गाड़ी से जाकर के पूरा कार्टून मंगाया, बोला ले अब ना ले तू, पहले पानी बाद में पी लेना। तो आज ये दिन जीवन में केवल कितनी बार आता है, एक बार। इस दिन जो आपको करना है वो करे। तो काजलियों के बाद में अगला जो रिवाज होता है, यहां से बारात की रवानगी हुई, रवानगी होने के बाद बिंदोरी निकली, उस समय कोई गीत नहीं गाया जाता, जैसे तैसे करके बारात वधु के गांव पहुंच जाती है। और वधु के गांव जिस स्थान पर रोका जाता है उसे बारात का क्या कहते हैं, डेरा। और डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है जला, या इसी को कह देते हैं जलो, जला या जलो, यानी वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाते हैं, जला या जलो। जला या जलो के बाद आगे बारात रुकी है, बारात ने नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता तो कहीं का भोजन ही होता है अपने लिए, तो वो क्योंकि एक प्लेट अपन कभी लेते नहीं है, तो वो जो भी नाश्ता भोजन है, क्योंकि समूह में बैठते, राजस्थान वालों की आदत है, समूह में बैठते हैं तो कोई नाश्ता लेके आया तो उसको कहते हैं कि ये तो तुम यार रख, एक और ले आ। राजस्थानी में कहावत है भाई, राजस्थान के लोग जिम नहीं जीमने जाते हैं। कहां जाते हैं, जिम। अपने वालों को खाने पीने का शौकीन रहता है। तो नाश्ता वास्ता हुआ, उसके बाद छोटे मोटे जरी पड़ला का रिवाज, पड़ला वड़ला लेकर गए। आखिरकार फिर वो समय आ गया कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर तक पहुंच जाता है। दुल्हन के घर पर पहुंचते ही क्या दूल्हा सीधा दुल्हन के घर में एंट्री मार जाएगा, नहीं, उसे तोरण पर रोक दिया जाता है, तोरण मारा जाता है। तोरण मारते समय महिलाओं, दूल्हे की जो सास होती है उसके द्वारा दूल्हे की एक आरती उतारी जाती है, जिसे जेला मेला की क्या कहते हैं, आरती। जेला मेला की आरती के समय 2 गीत गाए जाते हैं, एक गीत का नाम है कुकड़लू और एक गीत का नाम है जिलमिल। तो एक गीत पूरा हो गया कुकड़लू, तो उसके बाद शुरू हो जाता है, बताओ कौन सा, जिलमिल। दूल्हे की सास तो दूल्हे की आरती वगैरह करती है, बाकी महिलाएं आपने देखा होगा यूं घूंघट को यूं करके यूं हाथ देके गीत गाती रहती है। उस गीत को बताओ कौन सा गीत कहते हैं, कुकड़लू, या बताओ कौन सा गीत कहते हैं, जिलमिल। ये दूल्हे की सास के द्वारा नहीं गाया जाता, बाकी सहयोगी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है।
कुकड़लू या झिलमिल के बाद दूल्हा घर के अंदर जाता है, फेरे वेरे होते हैं। फेरे वेरों के समय वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए एक गीत गाया जाता है। उस गीत का नाम बताओ कौन सा है? कामण। वर वधु का वैवाहिक जीवन मांगलिक हो, इसके लिए एक गीत गाया जाता है जिसका नाम बताओ कौन सा है? परिणय। दोनों फेरों के समय गाया जाता है। फेरों के समय के बाद फेरे वेरे हो गए, वैदिक मंत्रोच्चार से शादी समारोह पूरा हो गया। पहले स्टेज वगैरह तो होते नहीं थे, चौरी में ही फेरे वगैरह हुआ करते थे। फेरे वगैरह होने के बाद वर और वधु को चौरी से उठाया जाता है, दूल्हा दुल्हन घर से बाहर आ जाते हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन खाना भी साथ में ही खाते हैं, पुराने टाइम में साथ में नहीं खाते थे। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ और अपने ससुराल के कुछ लोगों के साथ खाना वाना खाता है, और खाना वाना खाते समय दूल्हे के पिताजी और दुल्हन की माताजी आपस में क्या लगते हैं? समधी और समदर। ब्याई जी और ब्यान जी के बीच एक गाली गलौज, एक हंसी मजाक होती है, और उस गीत को बताओ अपन क्या कह देते हैं? सीटने। ब्याई जी और ब्यान जी, समधी और समदन के बीच गाली गलौज का व्यंग्यात्मक गीत जो होता है उसको बताओ क्या कहते हैं? सीटने। सीटने होने के बाद दुल्हन की विदाई होनी है, और दुल्हन की जब विदाई होती है तब दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, जो दुल्हन की फ्रेंड्स है, उनके द्वारा एक गीत गाते हैं जकड़ी। अभी अभी मैंने भक्ति महिलाएं होती है, वो गीत गाती है कोयल बाई, यानी गीत का नाम बताओ कौन सा है? कोयलड़ी। ओलियों गणी आई, ओलियों गणी आवे, और विदाई का ही एक गीत बताओ कौन सा है? ओलियों। वैसे ओलियों का दूल्हा के साथ रवाना होकर वर के गांव पहुंच जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, और ससुराल में नव विवाहिता के स्वागत में वर पक्ष की महिला के द्वारा एक गीत गाया जाता है। उस गीत का नाम बताओ क्या है? ननिहाल।